ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसानात के हकायक छुपाने पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फिजाइया को होने वाले नुकसानात और राफेल हथियारों के इंजाम पर मोदी हुकूमत को शदीद सियासी दबाव और अवामी तनकीद का सामना है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के हालिया इंकशाफ ने न सिर्फ बीजेपी हुकूमत के बयानिया को झुटलाया बल्कि भारतीय मीडिया के दावों को भी गलत साबित कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार जंग जैसे हसास मामले पर मुसलसल झूठ बोल रही है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार 11वीं बार अमरीकी सालिसी के अंगार में झूठ बोल चुकी है, हालांकि खुद ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर चुके थे। सरकार के नेता और मंत्री झूठ बोल रहे हैं सेना के नाम पर, युद्ध के नाम पर। 11वीं बार बोल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने सीज फायर कराया और ट्रेड की लालच में कराया, व्यापार की लालच में कराया, या कहा कि हम व्यापार करा देंगे। कौन है व्यापारी वो जिसके व्यापार के लिए इतना मोदी जी लालायित हैं? सीपीआईएम के रहनुमा हन्नान मौला का कहना था कि ऐसे वक्त में जब मुल्क जंगी सूरत हाल से गुजर रहा था, तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, लेकिन मोदी ने सिर्फ अपनी सियासत बचाने की कोशिश की। As Modi is running away from replying, from the day one we are saying if there is a war, all should come together. But Modi is running away. He is not going to discuss. He is giving speech in parliament, election meeting. He is using Sindoor and all these things for electoral benefit. कांग्रेस के जयराम रमेश ने निशानदेही की कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हसास ऑपरेशन पर बीजेपी ने अपनी सियासत चमकाई, जबकि मोदी को चाहिए था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते और पार्लियामेंट में कौम को हकाइक से आगाह करते। But it's the BJP that has politicized Operation Sindoor. It would have been better, it would have been in keeping with our democratic traditions if an all-party meeting had been called, the Prime Minister had chaired, and whatever General Chauhan has said, this information could have been shared with the opposition leader. We had to wait for General Chauhan to make these revelations from Singapore. And these are very serious issues which the nation has to come to grips with. इसके अलावा डॉक्टर शामा मोहम्मद ने जोर देते हुए कहा कि जब राहुल गांधी ने त्यारे गिरने पर सवाल किए तो उन्हें गद्दार करार दिया गया, हालांकि जमहूरियत में सवाल उठाना हर शहरी का हक है। I fail to understand why should it be said on a foreign soil. He should have said it here, one. Number two, when Rahul Gandhi asked about how many planes have been downed, they called us anti-national. We are asking questions. It is our right. We did not ask any questions. It's a democracy. 4 terrorists are roaming around. They have no answers. The Prime Minister of India has not visited Jammu Kashmir. He has not visited the families. He is busy doing prachar. He is campaigning all over Bihar election. मेजर जनरल रिटायर्ड A.K. सिवाज का कहना था कि भारत ने जंगी हिकमत अमली में संगीन गलतियां की, जिनका खामियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। Very clearly the CDS has said that on the first day that we learned certain lessons, we may have made some tactical mistakes. दिफाई माहिरीन ने भी हुकूमती नाकामियों की निशानदेही की और कहा कि जंग में नुकसान होना कोई अनहोनी बात नहीं, मगर मीडिया ने हुकूमत की ईमा पर सच छुपाकर झूठ खड़े और अवाम को गुमराह किया। जनरल चौहान के सिंगापुर में दिए गए एतराफी बयान ने साबित कर दिया है कि मोदी सरकार और भारतीय मीडिया ने न सिर्फ अपनी अवाम बल्कि दुनिया को भी झूठ के पर्दे में रखा। सच आखिरकार सामने आ ही गया और वो ये है कि मोदी हुकूमत अपनी सियासी साख बचाने के लिए कौमी सलामती जैसे संगीन मौजूआत पर भी झूठ बोलने से दरेग नहीं करती। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।